हरे कृष्णा। आज हम लोग पहले कीर्तन कर लेते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का
14 अध्याय श्लोक नंबर 41 से पाठ करेंगे। ब्रह्मा जी का स्तुति समाप्त हुआ और इसके बाद का वर्णन है, स्तुति के बाद का। तो श्लोक नंबर 41 आप लोग सब अगर भागवतम है तो कृपया खोल के देखेंगे और कमेंट सेक्शन में भी श्लोक डाला जाएगा। पहले श्लोक पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच इत्यभूयिष्ठया भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। इत्यभीष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। इत्यभीष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक में लौट आए। तो श्लोक का अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति को समाप्त किया। उसके बाद उन्होंने त्रिपरिक्रम्य मतलब 3 बार परिक्रमा किया। उन्होंने कृष्ण को 3 बार परिक्रमा किया। और पादयो नत्वा, उन्होंने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया स्तुति करके। उसके बाद वो अपने धाम चले गए। अपने धाम मतलब ब्रह्मलोक में चले गए। ये श्लोक का अर्थ है। अभी श्लोक का कुछ हम लोग जो डिस्कस करते हैं श्लोक के ऊपर, फिर आगे तात्पर्य में बढ़ेंगे। इसमें 3 बार परिक्रमा करने का बात लिखा। जैसे हम लोग मंदिर में भगवान को परिक्रमा करते हैं, भगवान के विग्रह को परिक्रमा करते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने साक्षात भगवान को परिक्रमा किया। सोचिए, मतलब हम लोग विग्रह को परिक्रमा करते हैं तो एक हम लोग करते हैं परिक्रमा, लेकिन लगता है कि मतलब विग्रह का परिक्रमा कर रहे हैं, सब फीलिंग नहीं आता है। लेकिन जब साक्षात कृष्ण खड़े हुए हैं, उनको ब्रह्मा परिक्रमा कर रहे हैं, तो वही प्रोसेस हम लोग इसे विग्रह के लिए करते हैं। और परिक्रमा का नियम है कि 3 से 4 बार परिक्रमा किया जाता है। शास्त्र में उल्लेख है कि भगवान को 3 से 4 बार परिक्रमा करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने भी हम देख रहे कि 3 बार परिक्रमा किया कृष्ण को। ये विधि है। हाँ, भक्त रसामृत सिंधु में आता है कि अगर कोई भगवान को परिक्रमा करता है तो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थों का परिक्रमा करने का लाभ होता है। उसके बाद पादयो नत्वा, ब्रह्मा जी कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते, झुक गए पूरा चरणों में। हाँ, जगत धाता, ब्रह्मा जी का नाम लिखा है
जगत धाता, जगत को पालन करने वाले, धाता मतलब पालन करता। कृष्ण गीता में 9वें अध्याय में कहते हैं गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरित प्रभव स्थानम। धाता हम विश्वतो मुखम, एक श्लोक में आता है, मैं पालन करने वाला हूँ पूरे जगत का। तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के पालन करने वाला है, इसलिए जगत धाता शब्द आया है। यहाँ जगत धाता शब्द का और एक तात्पर्य है जो हमारे आचार्य बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था कि मैं वृंदावन में घास का तिनका बन के रहना चाहता या पत्थर बन के रहना चाहता ताकि ब्रजवासियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े, ऐसा ब्रह्मा जी का इच्छा था। तो भगवान ने कहा कि आपका तो जिम्मेवारी है ब्रह्मांड को चलाना, है आपका सेवा है, वो सेवा कौन करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी का अपना जो जिम्मेवारी है, उन्होंने जगत ब्रह्मांड का पालन करने का, जगत धाता, वो जिम्मेवारी पूरा करना है, इसलिए वापस स्वधाम प्रत्यपद्धति, इसलिए ब्रह्मा जी को जगत धाता लिखा है, वो उनका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है भगवान की तरफ से, इसलिए ब्रह्मा जी चले गए अपने धाम। ओके, अभी तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य में क्या लिखा है? यद्यपि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि वे वृंदावन में या वृंदावन के निकटवर्ती क्षेत्र में घास के तिनकी के रूप में जन्म लेना चाहिए, किंतु भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्तुति पर मौन संकेत करते हुए यह सूचित किया कि ब्रह्मा अपने घर लौट जाएं। सर्वप्रथम ब्रह्मा को ब्रह्मांड की सृष्टि का सेवा कार्य पूरा करना चाहिए, तत्पश्चात वे वृंदावन आकर के वहां के निवासियों का अनुग्रह प्राप्त करें। जो हम बात कर रहे थे वही आ गया तात्पर्य में कि भगवान मौन थे, मौन रह के ये बोलना चाह रहे थे कि आपका पहले अपना जिम्मेवारी पूरा कर लीजिए, फिर आप वृंदावन में आके रहिएगा। दूसरे शब्दों में भक्त को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यह भगवत धाम में रहने की प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका एक तात्पर्य कि आदमी को भगवान के धाम में वास करने की इच्छा है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को, जो आध्यात्मिक जिम्मेवारी, उसको पूरी कर लेनी चाहिए, उसके प्रति ध्यान रहना, सतर्क रहना चाहिए, फेंक देना नहीं चाहिए। ओके, तो ये श्लोक था। इस श्लोक का और कुछ चीजें सर्च करते हैं श्लोक के ऊपर। थोड़ा सनातन गोस्वामी क्या बोलते थोड़ा देख लेते हैं, उनका हमेशा अच्छा रहता है कमेंट्री। हाँ, वो जो कमेंट्री सनातन गोस्वामी ने दिया है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगला श्लोक में जाते हैं। तो ये श्लोक का ये था कि ब्रह्मा जी स्तुति खत्म किए, भगवान को परिक्रमा किए, प्रणाम करके अपने धाम चले गए। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 42। ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलीनं मानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकम्। ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलीनं मानिन्ये यथा पूर्वसखं स्वकम्।
अनुवाद। अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया, जो अब भी वहीं थे जहां वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर ले आए, जहां पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे और जहां पर उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। ब्रह्मा जी को जाने की आज्ञा देने के बाद कि ठीक है आप जा सकते हैं, कृष्ण उन बछड़ों को जो जंगल में खो गए थे, जिनको लेने कृष्ण गए थे, उन बछड़ों को वापस लाए और उन ग्वाल बालों को जो नदी के किनारे भोजन कर रहे थे उनसे मिले और पहले के जैसे मिले, पूर्ववत मिले। ये श्लोक का अनुवाद है। अभी तात्पर्य देखते हैं। स्वभुवम सब, जिसका अर्थ है अपने पुत्र को सूचित करता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दिया था। उससे अब अपने पुत्र के समान स्नेह कर रहे थे। इस श्लोक में यह कहा गया है कि असली ग्वाल बाल सखा तथा बछड़े पूर्ववत यमुना तट पर तथा जंगल में थे। इससे पूर्व बछड़े जंगल में खो गए थे और कृष्ण उन्हें ढूंढने गए थे। उन्हें न पाकर वे अपने ग्वाल मित्रों से स्थिति पर विचार विमर्श करने लौट आए थे, किंतु वे भी वहां से लुप्त हो चुके थे। अब पुनः गौवें जंगल में थी और भोजन करने के लिए ग्वाल बाल नदी के तट पर थे। श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार बछड़े तथा ग्वाल बाल क्रमशः जंगल तथा नदी तट पर 1 साल तक रहते रहे। ब्रह्मा जी वास्तव में उन्हें किसी अन्य स्थान पर नहीं ले गए। भगवान की सर्वशक्ति युक्त माया से गोपियों तथा वृंदावन के अन्य वासियों ने न तो बछड़ों तथा बालकों की ओर ध्यान दिया, न ही बछड़ों तथा बच्चों ने 1 वर्ष की अवधि गुजरते देखी या भूख प्यास अथवा ठंड का अनुभव किया। भगवान की माया से सारी लीलाएं नियोजित थी। ब्रह्मा ने सोचा मैं गोकुल के सारे बालकों तथा बछड़ों को अपनी योग शक्ति की सया पर सुला रखा है और वे सब आज तक नहीं जगे हैं। उतनी ही संख्या में बालक तथा बछड़े पूरे वर्ष भर भगवान के कृष्ण के साथ खेलते रहे हैं, किंतु जिन्हें मैं योग शक्ति द्वारा मोहित किया है उनसे ये भिन्न है। तो फिर वे कौन है, वे कहां से आए? भगवान से कुछ भी अदृश्य नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण बछड़ों तथा बालकों को खोजते हुए ब्रह्मा को मोहित करने की नाटकीय लीला का स्वांग कर रहे थे। जब ब्रह्मा स्तुति कर चुके तो कृष्ण ने असली बाल तथा बछड़ों के पास लौट आए, जो बिल्कुल पहले की तरह लग रहे थे। यद्यपि 1 वर्ष की अवधि बीतने के कारण उनकी कद में कुछ वृद्धि हो गई थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार चूंकि कृष्ण वृंदावन में भोले भाले किशोर ग्वाल बाल की क्रीड़ा कर रहे थे, अतः जब ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा स्तुति कर चुके तो कृष्ण ने उनके समक्ष मौन बने रहे। कृष्ण की चुप्पी से निम्नलिखित भाव इंगित होते हैं। कृष्ण सोच रहे मन में, अभी जो बोल रहा हूं वो सोच रहे, ये चतुर्मुख ब्रह्मा कहां से आए, वे क्या कर रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं। मैं तो अपने बच्चों की खोज करने में व्यस्त हूं, मैं तो ग्वाल बाल ठहरा, मैं ये सब क्या समझूं। ब्रह्मा ने कृष्ण को सामान्य ग्वाल बाल समझकर उनके साथ व्यवहार किया था। ब्रह्मा की स्तुति स्वीकार करने के बाद कृष्ण ग्वाल बाल की तरह खेलते रहे। उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा को कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्ण को अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिलने
और यमुना नदी के तट पर भोजन करने की अधिक चिंता थी। तो ये था सुंदर तात्पर्य। तो इस श्लोक में कुछ बातें ध्यान देने लायक है कि जब ब्रह्मा, एक तो अनुज्ञाप्य शब्द लिखा, अनुज्ञाप्य का अर्थ बता रहे कि ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या मैं जा सकता हूँ। उन्होंने पूछा कृष्ण को और कृष्ण ने अनुमति दी, हाँ आप जा सकते हैं, इसलिए अनुज्ञाप्य लिखा है। और इसमें लिखा है स्वभुवम। स्वभुवम का एक अर्थ है अपने पुत्र को। तो भगवान ने अपने पुत्र को अनुमति दिया ब्रह्मा को। अपना पुत्र मतलब कोई अपराध करता है अपना पुत्र तो जनरली पिता माता माफ कर देते हैं। तो इसी हिसाब से स्वभुव अपना पुत्र शब्द आया है, कृष्ण ने उनको माफ कर दिया। और लिखा है प्राग अवस्थितान वत्सान पुलिनम आनिने। तो जब ब्रह्मा चले जाने के बाद कृष्ण ने उन बछड़ों को जो जंगल में भटक रहे थे उनको कृष्ण लेके आए। और ग्वाल बालों से मिले जो नदी के किनारे थे। यहाँ पर सवाल आता है कि ब्रह्मा जी ने तो उन बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा लिया था, चुरा के अपनी माया में डाल दिया था। तो यहाँ क्यों लिखा है कि कृष्ण लेके आए? तो इसके ऊपर सनातन गोस्वामी ने बहुत ही बड़ा टिप्पणी किया है। वो कहते हैं कि देखिए, ब्रह्मा ने अगर अपने माया में इनको डाला होता तो फिर ब्रह्मा जी बोलते कि मैं अपना आपके बच्चों को लेके आता हूँ वापस, आप रुकिए, मैं अभी बछड़ों को लाता हूँ और बच्चों को लाता हूँ, मैंने चुरा लिया था, वो उधर पड़ा हुआ है, मैं लेके आता हूँ। ये बात ब्रह्मा जी ने नहीं कहा। कृष्ण ने भी नहीं कहा कि आप बछड़ों को वापस लेके आइए, ग्वाल बालों को वापस लेके आइए। नहीं तो ब्रह्मा ने कहा, नहीं तो कृष्ण ने किया। और ब्रह्मा जी चले गए। ये देखने के लिए भी इंतजार नहीं किया कि वो बछड़े को क्या होगा, वो चले गए। तो इस बात के ऊपर सनातन गोस्वामी टिप्पणी करते हैं, इसका मतलब जरूर वो बछड़े और बच्चे ब्रह्मा के कंट्रोल में नहीं थे। अगर ब्रह्मा के कंट्रोल में होते तो फिर तो कुछ तो उसमें एक्सचेंज होता, कुछ तो बात आती कि भाई आपके बच्चों को ले लीजिए, इतना तो बोलते, बछड़ों को ले लीजिए। इसका मतलब उनके कंट्रोल में थे नहीं, उनके कंट्रोल में नहीं थे। दूसरा बात है, तो फिर कहाँ थे और किस तरह थे बच्चे, किस अवस्था में थे, कहाँ थे? तो अगर ब्रह्मा कहीं पर लेके गए थे और वहाँ पर ब्रह्मा का कंट्रोल चला गया, ऐसी बात है, तो फिर कृष्ण के लिए लिखा होता कृष्ण वहाँ से लेके आए, वो भी बात नहीं लिखा है। कृष्ण भी कहीं गए नहीं लाने। यहाँ लिखा है कि कृष्ण जहाँ पर बछड़े उन्हें छोड़े थे, मिस किए थे, 1 साल पहले जहाँ पर छूटे थे वहाँ से कृष्ण लेके आए। 1 साल पहले जहाँ पर उन्होंने बछड़ों को खोया था उसी जगह से वापस लाए। और बच्चों को 1 साल पहले जहाँ कृष्ण ने छोड़ा था, खाते खाते छोड़ दिया था, वहाँ पर कृष्ण आए, आकर के बच्चों से मिले। तो इसलिए कंक्लूड करते हैं आचार्य, इसका मतलब ये हुआ कि वो जहाँ के तहाँ ही रह गए थे 1 साल। बछड़े जहाँ थे वहाँ रह गए थे और बच्चे जहाँ खाना थे वहाँ रह गए थे। कैसे चित्रवत रह गए थे, जैसे पेंटिंग होता, स्थिर रह गए थे और भगवान की माया शक्ति से आवृत हो गए थे, अदृश्य हो गए थे वहाँ लेकिन अदृश्य थे। ये एक बात समझ में आ रही है। और दूसरा एक सवाल आता है कि क्या ये लोग 1 साल के बाद, 1 साल है मतलब 1-2 दिन नहीं, 1 साल, 1 साल के बाद जब ये लोग वापस कृष्ण से मिले तो उनका उम्र में 1 साल बढ़ोतरी हुआ कि नहीं? क्योंकि छोटे बच्चे बहुत
ड्रास्टिकली उनका बॉडी बढ़ता है। 4 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चे में बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। तो क्या उनका बॉडी में डिफरेंस आया कि नहीं? तो इसके लिए बताते हैं हाँ आया। 1 साल में सब बच्चे का बॉडी का ग्रोथ हो गया। 1 साल का जितना ग्रोथ होना था उतना ग्रोथ हुआ, उस माया के अंदर ही ग्रोथ हुआ। मतलब स्टिल पिक्चर के जैसे नहीं हो गए थे, वो लिविंग रहे थे लेकिन माया के अंदर छुपे हुए थे। ये सब भगवान की अचिंत्य माया है, अचिंत्य शक्ति है। और फिर दूसरा बात आता है कि ये बच्चे जब अपने घर में जाएंगे, समझिए कोई व्यक्ति अगर 1 साल के बाद घर पे आता है पहली बार, तो पेरेंट्स को तो पता चल जाएगा ना। आप कितना भी छुपाइए बात को, कैसे छुपा सकते हैं? उनको तो कल की बात याद नहीं होगी, परसों की बात याद नहीं, 1 महीने क्या हुआ उनको पता नहीं होगा, तो रिलेट कैसे करेंगे उनके घर पे जाके? इसके लिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने, हो सकता है कि ब्रजवासियों को कृपा करके वो बात पता चल गया होगा कि ये उनके जो बालक है वो कृष्ण है, वास्तव में बछड़े भी कृष्ण है, उनके पुत्र के रूप में वो लीला करे, लेकिन है कृष्ण। ये बात शायद उनको पता चल गया। और फिर जब 1 साल के बाद आए तो उनको पता चल गया कि हमारे अभी वो बच्चे वापस आ गए, जो हमारे असली बच्चे वापस आ गए। ये भगवान ने बता दिया, माया के द्वारा उनको वो ये ज्ञान दे दिया। ये बात बोल रहे हैं, ताकि नहीं तो रिलेट नहीं कर पाए। बच्चे ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। पेरेंट्स ऐसी बात करेंगे, बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, अगर उनको पता नहीं कि 1 साल का गैप बीच में पड़ा हुआ है। और एक बात लिखा है, जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, इतना बड़ा, बहुत बड़ा प्रार्थना है और बहुत प्रार्थना इम्पोर्टेंट भी है, बहुत श्लोक भी, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक भी इस प्रार्थना में है। तो इतना बड़ा स्तुति करने के बाद भी भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसकी स्तुति के बाद में लिखा नहीं कि कृष्ण ने ब्रह्मा को क्या कहा। हाँ, एक बार भी एक शब्द भी नहीं बोला, भगवान ने कुछ उत्तर ही नहीं दिया है, भगवान मौन बने रहे, ऐसा लिखा है। तो एक आचार्य का कहना है कि ब्रह्मा जी ने जब कहा कि मैं जा रहा हूँ और भगवान मौन बने रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मौनम सम्मति लक्षणम, भगवान मौन है मतलब हमको जाने की अनुमति दे रहे हैं, ऐसा आचार्य ने कहा। और मतलब मन ही मन बात हो गया कि ठीक है आप जाइए, मन में बोला नहीं, आप तो ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है, आप अपनी सेवा करिए जाके, ये मन में ही बोल दिया। ये एक अर्थ होता है। और एक अर्थ जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब कृष्ण मौन थे, मौन रहने का कारण क्या क्या, उसका तात्पर्य निकाल रहे हैं। एक तात्पर्य निकाल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि कृष्ण वृंदावन में जो कृष्ण ग्वाल बाल रूप में लीला कर रहे हैं, गाय बछड़ों को चरा रहे हैं, तो कृष्ण का भाव क्या है? वो भोले भाले, मतलब जैसे भोले भाले, जैसे बोलते हैं बंगाली में घोष बोलते हैं, हमारे उधर आहिर बोलते हैं, आहिर बराबारी बोलते हैं गुजराती, मतलब जिनको मतलब कोई ज्ञान नहीं होता, जो गाय चराने वालों को सबसे ज़्यादा, मतलब ये आप लोग को पता है समाज में जो हमारा कल्चर है, सबसे ज़्यादा कम बुद्धिमान अगर कोई होता है तो वो गाय चराने वाले को बोलते हैं कि सबसे कम बुद्धि। हम लोग, कोई लड़का अच्छे से नहीं, जिसको बुद्धि नहीं होता तो उसको बोलना पड़ जाए वो गाय चराने वाला है ना, जैसे बंगाली में घोष बोल देते हैं, ऐसे हमारे उधर भी कोई अगर बुद्धिमान नहीं होता तो उसको बोलना पड़ता है गाय चराने वाला है। तो इसका मतलब अत्यंत भोले भाले रूप में है भगवान वृंदावन में, कि गाय चराने का मतलब कोई ज्ञान की बात नहीं रखते हैं। इसलिए जब चतुर्मुख ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे थे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान ने ये सोचा मन में कि चतुर्मुख ब्रह्मा कहाँ से है,
ये चार मुख वाला आदमी कहाँ से आया, ये सोच रहे कृष्ण। ये चार मुख वाला इधर कहाँ से आया, ब्रह्मा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा लिखा है। हाँ, विश्वनाथ ठाकुर कहते कृष्ण सोच रहे कि ये क्या इतना क्या बोले जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का उनका भाव है। मैं तो अपने बचनों को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ कहाँ से आ गया ये, क्या क्या बोल रहा है मुझे। इस तरह से भगवान का फीलिंग था, ये लिखा है। और तो ब्रह्मा ने कृष्ण को ब्रह्मा की स्तुति स्वीकार करने के बाद कृष्ण ग्वाल बाल की तरह खेलते रहे। ब्रह्मा ने स्तुति की, लेकिन कृष्ण अपने मूड में ही है, ग्वाल बाल के भाव में ही थे। हम बच्चों को ढूंढ रहे हैं, इस भाव में थे। यद्यपि उनको बड़ी बड़ी स्तुतियां हो रही, लेकिन वो अपने ग्वाल बाल भाव में है। उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा को उत्तर नहीं दिया। कृष्ण को अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिलने और यमुना नदी के तट पर भोजन करने की अधिक चिंता थी। ब्रह्मा जी प्रार्थना किए जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण के मन में चिंता है कि मुझे अपने बचनों को लाना है और ये लोग नदी के किनारे बैठे हैं, उनको मिलना है, ये चिंता उनमें थी। तो इसके लिए एक शब्द है नाट्य। भगवान ने अभिनय किया कि मैं बचनों को ढूंढ रहा हूँ दोबारा 1 साल के बाद। 1 साल पहले ढूंढने निकले थे, बीच में इतना बड़ा लीला हो गया, फिर अभी 1 साल के बाद भगवान हाथ में कवल लेके भटक रहे, बच्चों को ढूंढ रहे, वो भाव में आ गए। तो जब भगवान बछड़ों को लेके आते, जहाँ पर छूटा था वहां से लेके आते हैं, तो हाँ, वो जो बच्चे थे वो भी खाना खा रहे थे, उसको छोड़ के गए थे, तो वहां पर आए। उनको पता नहीं कि 1 साल बीत गया, वो बच्चों को पता नहीं कि 1 साल बीत गया है जब कृष्ण आते। तो ये बात हम अगले श्लोक में देखते हैं। एकस्मन्नपि यातेब्दे प्राणे संचान्तरात्मनः कृष्णं मायाता राजन् क्षणार्धं मे निरेर्भका। एकस्मन्नपि यातेब्दे प्राणे संचान्तरात्मनः कृष्णमायाता राजन् क्षणार्धं मे निरेर्भका। अनुवाद, हे राजन, यद्यपि बालकों ने अपने प्राण के प्राणेश्वर से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था, किंतु कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे, तो उन्होंने 1 वर्ष को केवल आधा क्षण समझा। तो 1 साल कृष्ण बीत गया था। इस बीच में कृष्ण खाते खाते उठ गए थे, उठ के वो बछड़ों को ढूंढ रहे थे, और बीच में 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद वापस आ रहे ढूंढ के, लेकिन ये जो बच्चे यहाँ पर बैठे थे नदी के किनारे भोजन कर रहे थे, उनको 1 साल का पता नहीं था। उनको लगा कि क्षणार्धम, मतलब कृष्ण गए हैं, 2-4 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, अभी 10 मिनट हो गया, कृष्ण वापस आ गए, ऐसा उनको फील हुआ। 2-4 मिनट में कृष्ण आ गए। तो इसका इस श्लोक का कमेंट्री, यहाँ पर प्राणेश लिखा है कृष्ण के लिए, प्राणेशम चांतरात्मना, ये कृष्ण के लिए ये शब्द आया है।
प्राणेशम मतलब प्राण के ईश्वर। तो इसका अर्थ बता रहे हैं सनातन गोस्वामी, आत्मज स्वस्य प्राणेशम आत्मनः, उनके आत्मा के प्राण के ईश्वर। श्री कृष्ण से माया हता इति, श्री कृष्ण की माया के द्वारा हत। तो कृष्ण से माया हता लिखा है, कृष्ण की माया से, कृष्ण माया हता ये शब्द आया है। कृष्ण माया हता क्यों लिखा है? सनातन गोस्वामी कहते हैं कि माया तो ब्रह्मा की थी, लेकिन भगवता अनुमोदिता सती, भगवान की अनुमोदित थी, इसलिए भगवान ने अनुमोदन किया था, इसलिए वो कृष्ण माया हता लिखा हुआ है। भगवती माया कहा जा रहा है। अतः प्राक श्री बलदेव चिंतने प्रायो मायास्त में भर्तु इति एवं सर्वमेव संगच्छते तच्च पूर्वलिखितमेव। बलराम जी ने यह भी कहा था कि प्रायो मायास्त में भर्तु, मेरे स्वामी कृष्ण जो इतने मायावी है कि मैं भी उनकी माया से मोहित हो जाता हूँ। बलराम जी ने भी कहा था, इसलिए कृष्ण की माया लिखा है। प्राणेश्वर का और एक तात्पर्य दे रहे हैं सनातन गोस्वामी, कृष्णम श्री ब्रजेंद्र कुमारम, प्राणेश्वर मतलब कृष्ण को, ब्रजेंद्र कुमार को, किम च अर्भ का श्रीनंद ब्रज बालका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, तत्र तावत् काला ज्ञानं तथैव कपदपाणे कृष्णस्य आगतस्य ते स तथैव भोजनलीला शेषादिकं दुस्तर्कयोगमाया वैभवम् एवेत्यः। इसके बाद 4 श्लोकों में भगवान की अचिंत्य महाशक्ति का वर्णन होगा, किस प्रकार भगवान अचिंत्य शक्ति के मालिक हैं, कि कैसे कैसे उन्होंने अचिंत्य काम किए वो बताया जाएगा अगले 4 श्लोकों में। उनकी माया शक्ति कैसे अचिंत्य कार्य करती है। श्लोक नंबर और टाइम है थोड़ा, एक श्लोक और लेते हैं। श्लोक नंबर 44, किं किं न विस्मरन्ति यो माया मोहित चेतसा यन्मोहितं जगत् सर्वम् अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्। किं किं न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसा यन्मोहितं जगत् सर्वम् अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्। किं किं न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसा यन्मोहितं जगत् सर्वम् अभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्। जिनके मन में भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या नहीं भूल जाता। माया की शक्ति से यह निखिल ब्रह्मा निरंतर मोहग्रस्त रहता है और इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। यह स्पष्ट कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मोहित है, अतः इंद्र तथा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता तक
इस स्मृति के सिद्धांत से बचे हुए नहीं हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों पर अंतरंगा माया शक्ति का प्रयोग किया, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें 1 वर्ष तक अपनी स्थिति का स्मरण नहीं हुआ। भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा बद्ध जीव अपने अस्तित्व को 1 वर्ष क्या 1 लाखों वर्ष तक भूल जाते हैं, क्योंकि वह अज्ञान के लोक में जैसे भौतिक जगत के देहांतरण करते रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये बात लिख रहे हैं इस श्लोक में, जैसे कि कहा गया कि 1 साल कैसे वेद ज्ञान को पता नहीं चला। 1 साल मतलब स्मृति के गर्भ में चले गए थे। जैसे हम लोग को कोमा का होता है ना, जैसे किसी को कोमा हो जाता है उसको पता नहीं कितना टाइम बीत गया। या हम लोग को जैसे ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया देने से ऑपरेशन में जब हम लोग को सेंसलेस कर दिया जाता है तो 1-2 घंटा वो हम लोग को बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता है। हम लोग 1-2 घंटा पूरा भूल जाते हैं, वो टाइम हमारे लिए था ही नहीं, है ना, चेतना ऐसे हो। तो ये तो भौतिक जगत में ऐसा हो रहा है मेडिसिन से। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं फिर भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है कि ये लोग को 1 साल अचेतन रहे, अनकॉन्शियस रहे, इन लोग कोमा में रहे, तो कौन सी बड़ी बात है। अगर इनको 1 साल के लिए भगवान ने अगर कोमा में डाल दिया, अनकॉन्शियस कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात है, ये बात बोल रहे हैं। तो ये बात को समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम किम न विस्मरंती है, लोग क्या क्या नहीं भूल जाते हैं, क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। हम लोग क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। हम लोग कल क्या खाना खाया था भूल जाते हैं, हम लोग ने कौन सा श्लोक याद कर दिया था भूल जाते हैं, किसने हमको क्या बोला था हम भूल जाते हैं, परीक्षा में हम लोग पूरा क्वेश्चन भूल जाते हैं, हम लोग इतना प्रवचन सुनने के बाद, सिद्धांत सुनने के बाद वो भी सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। तो क्या क्या नहीं भूल जाते हैं, किम किम न विस्मरंती है। जब किसी को बीमारी हो जाता है साइकोलॉजिकल, तो अपने परिवार वालों को भूल जाते हैं। और जब हम लोग मृत्यु हो जाती है और दूसरा जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म की सब बातों को हम भूल जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं था कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। तो इसलिए किम किम न विस्मरंती है, क्या क्या हम नहीं भूलते हैं। माया मोहित चेतसा, और हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में हमने पहले कितना दुख भोग करते हैं, उसको बाद में भूल जाते हैं। इसलिए दोबारा लोग पाप करते हैं। पाप करने के बाद उनको जब कोई कष्ट होता है तो ऐसा सोचते कि दोबारा एक पाप नहीं करेंगे, लेकिन जब वो कष्ट दूर हो जाता है और फिर जब अच्छे दिन आ जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, वो कष्ट को भूल जाते हैं। वो कष्ट को भूल जाने की वजह से दोबारा फिर पाप करते हैं। तो किम किम ना विस्मरंती है, ये जो जगत दुखालय में भूल जाते हैं। कभी कभी हम लोग को रियलाइज होता है कि जगत रियली दुखालय है, बहुत भयंकर है, इस जगत में रहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़े दिन के बाद हम भूल जाते हैं, वापस इस जगत में माया में फंस जाते हैं। जब शमशान में जाते हैं तो लगता है कि ओहो जगत कितना टेम्पररी है, सब लोग मर जाएंगे, हमको भी मरना पड़ेगा कल, तो क्यों हम मोहित संसार में मोह करके रहें। लेकिन फिर वापस आने के बाद भूल जाते हैं। तो किम किम न विस्मरंती है, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूल जाते हैं। पर हमारा जो रियलाइजेशन, उपलब्धियों को भूल जाते हैं। कभी कभी अच्छी उपलब्धियां होती है, जब हमको संसार से बड़ा धोखा मिलता है, झटका मिलता है, तो अरे संसार में कोई अपना आदमी नहीं है, ऐसा उपलब्धि होता है। लेकिन बाद में फिर हमको नॉर्मलाइज होता है, फिर वापस संसार में डूब जाते हैं। तो ये है किम किम न विस्मरंती है, ये बात जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। फिर एक गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो भगवान को हम लोग देखे हैं, भागवत में लिखा है कि भगवान को प्रार्थना करता है कि गर्भ की यंत्रणा से मुझे बाहर निकाले, मैं जन्म लेने के बाद आपकी भक्ति करूँगा और ऐसा मैं काम करूँगा ताकि दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़े। लेकिन जैसे ही गर्भ में से बाहर आता है, जन्म लेता है, गर्भ की पीड़ा को भूल जाता है तुरंत, और फिर धीरे धीरे माया में फंस जाता है, फिर दोबारा मातृगर्भ में जाना पड़ता है। तो ये किम किम न विस्मरंती है, क्या क्या लोग नहीं भूल जाते, सब भूल जाते हैं। माया मोहित चेतस, माया देवी ऐसी मोह जाल को फैला के रखती है कि हमको सब भुला देती है, सब भुला देती है।
फिर आगे आगे कहते हैं, यन मोहितम जगत सर्वम अभीक्षम विस्मृतात्मकम। भगवान की माया के द्वारा पूरा जगत मोहित हो गया है, पूरा जगत मोहित है भगवान की माया से। अभीक्षम निरंतर मोहित बना रहो, हमेशा के लिए मोहित है। उनको कुछ सब कुछ भूल जा रहे हैं लोग, सब कुछ भूल जा रहे हैं। और इवन विस्मृत आत्मकम, लोग अपने आप को ही भूल चुके हैं, अपना खुद का परिचय भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मतलब अपने आप को ही भूल जाते, अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, शरीर को, घर को, परिवार को। पता है कि ये टेम्पररी है, शरीर का मृत्यु निश्चित है, सबको पता है। कितने लोग हमारे आंखों के सामने मर रहे हैं, फिर भी हमको लगता है कि हमारा शरीर सब कुछ है, हमको मरना पड़ेगा, हम आत्मा है। और ये बात भूल जाते हैं, विस्मृत आत्मकम। तो पूरा जगत माया के मोहित में है। इवन और तो क्या बताएं, अपने आप को ही सब लोग भूले हुए हैं, किसी को पता नहीं है कि वो कौन है। वो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर मान के उनका सब व्यवहार संसार चल रहा है। इतना भी वो लोग याद नहीं है उनको कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये टेम्पररी मकान है, इस मकान को छोड़ के दूसरे मकान में हमको जाना पड़ेगा। तो इस मकान में हम आसक्ति रखेंगे शरीर में, तो फिर बहुत दुख होगा आगे, शरीर छोड़ने के समय बहुत दुख होगा। हम लोग को मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए मृत्यु से डर होता है। लोग बीमार पड़ने से बहुत डर जाते हैं और फिर भक्तों को भी अप्रोच करते, प्रभु हाँ, बहुत रोने लगते हैं, हमारी मृत्यु होगी, बचाइए बचाइए बचाइए। क्योंकि उनको लगता है कि शरीर ही सब कुछ है, लेकिन एक मकान है, इसको छोड़ के अगले मकान में जाना पड़ेगा। लेकिन हम इस शरीर को भोग करने में इतना बिजी है, तो फिर भोग करने से शरीर के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी और फिर दुख ज़्यादा होगा। अगर हम शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे टेम्पररी, और उसको भोग नहीं करके उसको यूटिलाइज करेंगे भक्ति में। ये शरीर एक यंत्र है, एक मशीन है, इसको अगर हम भगवान की सेवा में लगा के रखेंगे तो हमको मृत्यु का दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा और आसक्ति नहीं होगी। और अगर शरीर को हम भोग कर जाएंगे, शरीर को एंजॉय करने का प्रयास करेंगे, तब शरीर में आसक्ति बढ़ती बढ़ती जाएगी ज़्यादा, और ज़्यादा फंस जाएंगे। तो हम आत्मा है और शरीर हमारा एक मकान है, एक इंस्ट्रूमेंट हमको मिला है। इंस्ट्रूमेंट को हम एंजॉय भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को भगवान की भक्ति में भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि ये शरीर एक्चुअली एंजॉय करने के लिए अच्छे से, उसका जो शरीर का जो गठन है, इस शरीर का जो डिज़ाइन है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, इतना फेवरेबल नहीं है एंजॉय करने के लिए। मनुष्य शरीर, देखिए देवताओं का शरीर एंजॉयमेंट करने के लिए बना हुआ है, पशुओं का शरीर भी एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन मानव शरीर नहीं। वो मानव शरीर बना है भगवान की भक्ति करने के लिए, आप सब सुविधा इसमें है, लेकिन जैसे एंजॉय करने जाएंगे और लाइन से प्रॉब्लम आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा बना है शरीर। तो ये बात है, विस्मृत आत्मकम। हम समझते हैं कि हम कौन है, हम आत्मा है, ये भूल चुके हैं सब लोग। ये बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए जब पूरे जगत को भगवान की माया से मोहित करके रखा हुआ है, तो फिर ग्वाल बाल 1 साल के लिए भूल गए, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उसको कोई अविश्वास करने की बात नहीं है। यही बात बोली जा रही। तो हरे कृष्ण, यहाँ पर हम लोग रखते हैं आज। हमने 4 श्लोक किया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने कृष्ण को परिक्रमा किया, उनको प्रणाम किया, भगवान से आज्ञा ली और चले गए। और भगवान मौन बने रहे, इवन उनके प्रार्थना का उत्तर तक नहीं दिए। हाँ, इसका मतलब भगवान बहुत प्रसन्न नहीं है इनके कार्य से। और फिर ब्रह्मा जी भी चले गए अपनी सेवा में, और फिर भगवान बछड़ों को और लेके आए, ग्वालों से मिले, और ग्वाल बालों को लगा कि भगवान कुछ मिनट में आ गए वापस, ऐसा उनको लगा। यहाँ तक डिस्कस हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा, कृपा करके व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत बिना हेजिटेट किए क्वेश्चन कर दीजिए, कर सकते हैं व्हाट्सएप में,
या इधर भी कर सकते कमेंट में, हम आपको व्हाट्सएप में आंसर देंगे, उधर ही आंसर करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।